अब मैं बात करता हूँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। क्या कहता हूँ? जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। किस तरीके से आप कार्बोकैटायन को प्रिपेयर कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहला तरीका बाय हाइड्राइड ट्रांसफर, बाय हाइड्राइड ट्रांसफर। कार्बोकैटायन को आप हाइड्राइड ट्रांसफर के थ्रू कर सकते हो। कार्बोकैटायन को आप हाइड्राइड ट्रांसफर के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे? हाइड्राइड ट्रांसफर के थ्रू जब आप कार्बोकैटायन को जनरेट करोगे तो आपको इसके लिए एक सुपर एसिड चाहिए, आपको इसके लिए एक सुपर एसिड चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं सुपर एसिड का एग्जांपल लेता हूं, फ्लोरोसल्फोनिक एसिड प्लस SbF5 प्लस इन SO2। ये एक सुपर एसिड होता है, ये एक सुपर एसिड होता है। क्या होता है? सुपर एसिड होता है। क्या होता है? मान लो मैंने जैसे कोई स्पीशीज ली, मैंने स्पीशीज ली PHC PH और मैंने यहाँ पे ये सुपर एसिड डाला, मैं सुपर एसिड लिखूंगा, सुपर एसिड डाला। ठीक है, तो इस सुपर एसिड को डालने से क्या होगा? इस सुपर एसिड को डालने से हाइड्राइड ट्रांसफर का है आप लोगों ने, हाइड्राइड ट्रांसफर, यानी यहां से H नेगेटिव जाएगा। आपने जनरली रिएक्शंस में H पॉजिटिव को तो जाता देखा है, यहां से क्या जाएगा? यहां से H नेगेटिव जाएगा, और यहां से जब H नेगेटिव जाएगा तो क्या बनेगा? PHC PH पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा। और इस H नेगेटिव के जाने को, यहां से इस H नेगेटिव के जाने को फैसिलिटेट कौन करेगा? इसके जाने को फैसिलिटेट करेगा ये सुपर एसिड। इस H नेगेटिव के जाने को कौन फैसिलिटेट करेगा? इसको फैसिलिटेट करेगा ये सुपर एसिड। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जनरली देखना, इस सुपर एसिड वाले तरीके से मेजरली जो आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे, क्या कह रहा हूं मैं? इस सुपर एसिड वाले तरीके से मेजरली जो आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे, वो एग्जांपल कौन से होंगे? वो एग्जांपल होंगे जैसे जिनमें ये जो कार्बोकैटायन है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। सुपर एसिड के तरीके से ये कार्बोकैटायन जो स्टेबल है, ये मेजरली आपको प्रिपेयर करते हुए दिखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल देखना, आप लोग थोड़ी मेरी इस बात से एग्री करोगे। देखना, ये मैंने एल्कीन ली, ठीक है, मैं यहां से H नेगेटिव निकाला, H नेगेटिव निकाला। H नेगेटिव निकालने के बाद मुझे बताना, क्या ये कार्बोकैटायन बनेगा? क्या ये कार्बोकैटायन बनेगा H नेगेटिव निकालने के बाद? बिल्कुल बनेगा। यहां से देख लो, यहां से सिंपल क्या करो, आप H नेगेटिव निकाल दो। H नेगेटिव निकाल दोगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक चीज देखना, ये जो कार्बोकैटायन बना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। और बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये कार्बोकैटायन एरोमेटिक है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन एरोमेटिक है। और यहाँ पे इस कार्बोकैटायन को बनाने के लिए मैं किसका यूज कर सकता हूँ? मैं सुपर एसिड का यूज कर सकता हूँ। क्योंकि ये क्या सुपर एसिड क्या कर रहा है? ये सुपर एसिड इस स्पीशीज में से H नेगेटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। ये सुपर एसिड क्या कर रहा है?
इस स्पीशीज में से जो रिएक्टेंट स्पीशीज है इसमें से H नेगेटिव के निकालने को फैसिलिटेट कर रहा है, H नेगेटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज और सोचना, अभी तो मैंने कहा कि सुपर एसिड H नेगेटिव को एब्स्ट्रैक्ट करवाने या H नेगेटिव को यहां से निकालने में हेल्प कर रहा है, तो सुपर एसिड ये कार्बोकेटायन बनवा रहा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कोई भी ऐसी स्पीशीज जो यहां से H नेगेटिव निकालने में या H नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करे, वो इस कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देगी? क्या मेरी बात सही है भाई? सुपर एसिड का आपने फंक्शन क्या कहा? सुपर एसिड H नेगेटिव, आपने सुपर एसिड का फंक्शन क्या कहा? सुपर एसिड H नेगेटिव निकाल देगा। यहाँ पे भी आपने सुपर एसिड निकाला, सुपर एसिड डाला, सुपर एसिड क्या कर रहा है? H नेगेटिव निकाल रहा है। तो भाई H नेगेटिव तो कोई भी निकाल दे, वही तो इस कार्बोकेटायन को बना देगा। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको सुपर एसिड लिखा मिले, कई बार कुछ ऐसी स्पीशीज भी लिखी मिल जाती हैं, कई बार कुछ ऐसी स्पीशीज भी लिखी मिल जाती है जो यहाँ से H नेगेटिव निकाल के इस कार्बोकेटायन को बनने में हेल्प करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे वाले एरो पे लिखता हूँ ऐसी स्पीशीज जो यहाँ से H नेगेटिव निकाल सकती है, और वो स्पीशीज है C पॉजिटिव PH3। ये क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? यहाँ से H नेगेटिव कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। यहाँ से H नेगेटिव इसके पास जाएगा, ये क्या बन जाएगा? CH3, और बाहर क्या बन गया? बाहर बाहर क्या निकल गया? बाहर ये कार्बोकेटायन। बात समझ आ रही है? इतनी सी बात है कि सुपर एसिड H नेगेटिव निकाल सकता है, और क्योंकि सुपर एसिड H नेगेटिव निकाल रहे हैं, तो कोई भी अगर स्पीशीज ऐसी स्पीशीज में डाल दूं, कोई भी ऐसी रिएजेंट स्पीशीज में डाल दूं जो H नेगेटिव निकाल सकती हो, वो इस कार्बोकेटायन के जनरेशन में हेल्प करती है। क्या इतनी बात समझ आई? अगर इतनी बात समझ आई तो मैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटायन पे मूव करता हूं। दूसरा तरीका जो है कार्बोकेटायन बनाने का, वो तरीका है बाय आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड। बाय आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड, या इस बात को मैं यूं भी कहूंगा बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। देखना इस केस को, देखना मैं लिखता हूं कोई भी ऐसी स्पीशीज कार्बोकेटायन एल्काइल हैलाइड, जहां पे एक्स क्या है? एक्स जनरली अगर मैं लिखूं Cl है, Br है, आयोडीन है, इसके अलावा मैं लिखूं ऐसा ग्रुप जिस पे लोन पेयर है, OR है, SR है, और मैं यहां पे एक डाल दूं लेविस एसिड, यहां पे मैं डाल दूं लेविस एसिड। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं डाल देता हूं AgCl। आप लोगों को पता है यहां से क्या मिलेगा? यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि Ag पॉजिटिव मिला मुझे? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब मैं क्या कहूंगा, ये जो एक्स है जिसके ऊपर लोन पेयर है, वो क्या करेगा? अपने लोन पेयर को इस सिल्वर पे डोनेट करेगा। जब अपने इस लोन पेयर को सिल्वर पे डोनेट करेगा तो यहाँ क्या बनेगा? ये 3 बॉन्ड, इन 3 बॉन्डों पे मैं आर ग्रुप लिख देता हूँ, आर आर आर। ठीक है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ये सिल्वर से जुड़ गया, और क्योंकि एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया था तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया था, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिया था तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब एक चीज देखना, एक्स क्या है?
एक्स एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, Cl है, Br है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे कभी भी पॉजिटिव जो है वो स्टेबल नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अनस्टेबल होता है। तो क्या होगा, इस कार्बन और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बॉन्ड की क्लीवेज होगी। अब मुझे एक चीज बताना, इस हैलोजन पे या इस एक्स पे पॉजिटिव चार्ज लाए तो आपने क्या किया, आयनाइजेशन किया। पॉजिटिव चार्ज लाना एक सेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो आयनाइजेशन हो गया। अच्छा, इस आयनाइजेशन के होने के बाद यहाँ पे देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इस हैलोजन पे जा रहे हैं, इस एक्स पे जा रहे हैं, इस हेट्रोएटम पे जा रहे हैं। एक्स क्या है, एक्स को मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स हेट्रोएटम, इस हेट्रोएटम पे जा रहे हैं। तो ये बॉन्ड क्लीवेज किस तरीके की है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। और इस हेट्रोलिटिक क्लीवेज से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप क्या लिखोगे, R3C पॉजिटिव। तो आप यहां से देख सकते हो, यहां से देख सकते हो कि आपने इस बॉन्ड की हेट्रोलिटिक क्लीवेज से, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या किया, कार्बोकेटाइन का जनरेशन किया। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से कार्बोकेटाइन का जनरेशन कर लिया। अब मैं इस लेविस एसिड्स के बारे में लिखता हूँ। लेविस एसिड कौन कौन से हो सकता है आप लोगों को पता है, जैसे मैं AgCl लिख दूँ, AgX लिख देता हूँ, सिल्वर का कोई सोल्यूट। इसके अलावा FeX3 लिख देता हूँ, इसके अलावा AlX3 लिख देता हूँ, इसके अलावा SnCl4 लिख देता हूँ, या फिर ऐसे लिखूं SnX4 लिख देता हूँ। आप सभी को पता है लेविस एसिड है। अगर आप लोगों ने मेरी एसिडिटी वाली वीडियो देखी है तो लेविस एसिड्स क्या होते हैं मैंने वहां पे डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेविस एसिड कोई भी ले सकते हो, बशर्ते लेविस एसिड किसको कहते हो, जिसके ऊपर एक एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने से इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज हुई और हमें क्या मिला, हमें फाइनली ये कार्बोकेटाइन। किसी को भी इसमें डाउट हो तो वो मेरे से पूछ, मैं इसमें SPF5 लिख देता हूँ, ये भी लेविस एसिड होता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3 की थ्राइस CF और मैंने इसमें डाल दिया SPF5। यह SPF5 क्या करेगा, यह SPF5 फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे क्या बनेगा देखो, यहाँ पे बनेगा CH3 की थ्राइस CF पॉजिटिव, SPF5 और क्योंकि इसने एंटीमनी ने इलेक्ट्रॉन लिया इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आप खुद देख रहे हो, फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन पे फ्लोरीन पे यहां से क्या बना, यहां से बना CH3 की थ्राइस C पॉजिटिव प्लस SPF6 नेगेटिव। और इस तरीके से आपने क्या किया, इस तरीके से आपने एक कार्बोकेटाइन जनरेट कर। अगर एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करूं तो देखना, इसमें मैं ये हैलोजन वाला डिस्कस नहीं करता, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखना मैं एग्जांपल यहां पर लिखता हूं, देखो OR और मैंने इसमें डाला BF3, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन पे, क्योंकि बोरोन के ऊपर क्या होता है, बोरोन के ऊपर एक एम्प्टी P होता है,
बोरोन के ऊपर एक एम्प्टी पी होता है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्सीजन, यहाँ O R, इसके बाद BF3 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अब देखना यहाँ पे होगी हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, किस तरीके से ये बॉन्ड टूट जाए, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इस पे क्या आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। किस तरीके से दिखाऊंगा, ऑक्सीजन, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या निकल गया, बाहर निकल गया ROBF3 और बोरोन पे नेगेटिव चार्ज, ये बाहर निकल गया। अब एक चीज और देखना, इस कार्बोकेटाइन के बनने को यहाँ वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर ने भी फैसिलिटेट किया। इस कार्बोकेटाइन के बनने को यहाँ वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर ने भी फैसिलिटेट किया है, क्योंकि लोन पेयर जब यहाँ डोनेट होगा, लोन पेयर जब कंजुगेशन में आएगा तो इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं, ठीक है, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बना सकते हो। इस तरीके से आप कार्बोकेटाइन को प्रिपेयर कर सकते हो। ये दूसरा मेथड था कार्बोकेटाइन को प्रिपेयर करने का। तीसरा मेथड क्या है, तीसरे मेथड में हम एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे किसी इलेक्ट्रोफाइल, क्या कह रहा हूं मैं, तीसरा मेथड का मैं नाम दूंगा बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफिलिक, by addition of an electrophilic species, by addition of an electrophilic species to the multiple bond। जैसे मैं एग्जांपल लूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और आप क्या करो, आप यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड करो। H पॉजिटिव क्या है, H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डाला गया है तो डबली बॉन्डेड स्पीशीज किस तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट होगा। अभी मैंने इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव लिया है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ H पॉजिटिव लिया, तो अब क्या करोगे, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस H पॉजिटिव को डोनेट होगा तो क्या बनेगा, CH पॉजिटिव, ठीक है। क्या बन गया, क्या बन गया भाई, ये कार्बोकैटायन बन गया, ये कार्बोकैटायन बन गया। अभी ये रेडमी 1 कौन है भाई, ये कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब एक चीज देखना, एक दो बच्चों का कल मेरे पास डाउट आया था, वो ये पूछ रहे थे कि सर हमें ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में दिक्कत होती है, हमें ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में दिक्कत होती है कि कहाँ पॉजिटिव लगाएं कहाँ नेगेटिव लगाएं, कैसे न्यूट्रल हो जाता है। तो कभी भी जब आप बॉन्ड बना रहे हो तो आप इन केसेस को कंसिडर कर लो। देखना मैं आपके आगे कुछ केसेस लिख रहा हूं, आप इन केसेस को कंसिडर कर लो। कैसे, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, जिसको मैंने ए कहा वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। जिसको मैंने ए कहा वो न्यूक्लियोफाइल है। अब मैं ये कहता हूं जिसको मैंने बी कहा वो इलेक्ट्रोफाइल। अब एक चीज देखना, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हुआ, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा इस पे
नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये न्यूट्रल। ये 4 केसेस होते हैं, ठीक है। आप यहां से बॉन्ड बनाना समझ सकते हो, किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा। ये ऐसे समझ सकते हो कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल से एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को दे दो, न्यूक्लियोफाइल से एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को दे दो। अब देखना, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बना, मैं ऐसा कहूं ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, और क्योंकि यहां से ए से इलेक्ट्रॉन गया है तो ए पे पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, बी पे देखना, बी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और बी न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्पीशीज कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज। और अब क्या करो, अब इस ए के एक इलेक्ट्रॉन और बी के एक इलेक्ट्रॉन को मिला के एक बॉन्ड दिखा, इस ए के एक इलेक्ट्रॉन और बी के एक इलेक्ट्रॉन को मिला के बॉन्ड दिखा दो, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया कि किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे नेगेटिव आएगा। कल कुछ बच्चों का डाउट आया था ये मेरे पास कि सर हमें कंफ्यूजन रहती है कि सर कैसे करें इसको, ठीक है। इसके अलावा अगला देखो, यहाँ पे देखना, ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ए पे फिर से पॉजिटिव चार्ज, बी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, बी ने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका जो पॉजिटिव था वो हो गया खत्म, यानी बी पे कोई चार्ज नहीं आएगा, और अब ए और बी के बीच एक बॉन्ड, इन 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक बॉन्ड बना, फिर से चार्ज का सॉल्यूशन हो गया, ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बी का चार्ज खत्म हो गया। तीसरा केस देखना, ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ए ने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ए पे जो नेगेटिव चार्ज था वो खत्म, और इस पे रह गया एक ही इलेक्ट्रॉन। बी ने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म, और बी पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ए पे एक इलेक्ट्रॉन गया है, ए से एक इलेक्ट्रॉन गया है, बी पे गया है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड। इस केस में दोनों स्पीशीज होगी न्यूट्रल, ए का नेगेटिव खत्म हो गया, बी का पॉजिटिव खत्म। चौथा केस, ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ए का नेगेटिव खत्म, बी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, बी न्यूट्रल थी, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और अब ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का एक इलेक्ट्रॉन मिला के बॉन्ड। बहुत बच्चों को इसमें डाउट रहता है, आई होप अगर ये 4 तरीके इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं ऐसे कहूँ कि इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये H पॉजिटिव है, ये मैं ये कहता हूँ एक इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव को दे दिया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन बचा, और H के पास एक इलेक्ट्रॉन गया। अब H पे एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इसका पॉजिटिव खत्म, और इन दोनों कार्बन में से एक पे तो मुझे एक पॉजिटिव चार्ज दिखाना होगा, क्योंकि इन दोनों में से ही तो इलेक्ट्रॉन निकल के गया। तो मैं ये कहता हूँ ये इलेक्ट्रॉन मैंने इस कार्बन पे दिखाया और इस कार्बन पे दिखाया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या करूं, अब इसे एक इलेक्ट्रॉन और ये से एक इलेक्ट्रॉन को मिला के बॉन्ड दिखा दूं, और यही तो बनाया हुआ है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। एक बार समझ लोगे ये चीज तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं इसी में ही आगे चलता हूँ, देखना। ये तो था एक जनरल समझने के लिए कि कैसे बनाओगे कैसे नहीं बनाओगे। ये जो मैं मेथड में डिस्कस कर रहा था, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया है, इस पे मल्टीपल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया है। अब मैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिखता हूँ कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल जनरली आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको H पॉजिटिव मैंने ऊपर लिखा, ये देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको X पॉजिटिव देखने को मिल सकता है,
जहाँ पे X कोई हेटेरोएटम है। यहाँ पे आपको कोई कार्बोकैटायन देखने को मिल सकता है। कार्बोकैटायन ही बना रहे हैं और कार्बोकैटायन ही ले रहे हैं बनाने के लिए। यहाँ पे आपको कोई मेटल मिल सकती है, जैसे Hg2 पॉजिटिव, Pd2 पॉजिटिव। इसके अलावा कोई लेविस एसिड मिल सकता है, लेविस एसिड मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की स्पीशीज आपको देखने को मिल सकती है, जैसे RSC पॉजिटिव हो गया, R सल्फर पॉजिटिव हो गया। इस तरीके की स्पीशीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि किस तरीके की स्पीशीज मिल सकती है। किसी को इसमें कोई डाउट हो देखना, एक एग्जांपल देखना। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने लिया OH अल्कोहल लिया और यहाँ पे डाला H पॉजिटिव। ये भी इसी कैटेगरी में है। मल्टीपल बॉन्ड के साथ मैं ऐसी स्पीशीज भी कह सकता हूँ जिसपे लोन पेयर है। जैसे देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर, मैंने यहाँ लोन पेयर डोनेट किया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड हो गया? इस OH पे ऐड हो गया। क्या बना? ये OH2 पॉजिटिव बन गया। और इसके बाद क्या होगा? ये वाटर बाहर निकल जाएगा और जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा क्या बनेगा? इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक और मेथड लेता हूं, देखना। जैसे डबल बॉन्ड हो और मैंने डाला BF3, बोरोन पे एम्प्टी ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पहले बोरोन पे, क्या बनेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब बोरोन पे जाएगा तो डबल बॉन्ड O BF3 पॉजिटिव, और उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा तो क्या बनेगा? तो इस रिंग वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और O BF3 यहाँ नेगेटिव होगा। इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है।